अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करती हूँ। इससे पहले की वीडियो में हम मखरज पढ़ चुके हैं। इंशाअल्लाह आपको समझ में भी आ गए होंगे और आपने याद भी कर लिए होंगे, और नहीं याद किए हैं तो उनको अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हुरूफ़ तहज्जी, मुफ़रदात, है ना, मुफ़रदात यानी हुरूफ़ तहज्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ 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 को ऐसे ही पढ़ेंगे जल्दी से, है ना, उसको खींचेंगे नहीं। अलिफ नहीं, ऐसा नहीं खींचते, है ना। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है ना। है ना, क्या अलिफ का साउंड आता है है ना, तो मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। बा 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 दोनों होठों के गीले हिस्से से अदा होता है। बा बा ता ता ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की नोक कहाँ लगाएंगे? सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ में। ता 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 सा सा ज़बान की नोक सामने के ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से अदा होता है ना। ज़बान की नोक कहाँ लगाएंगे? सामने के ऊपर वाले दो दांतों के किनारे में। सा 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 जीम 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 ज़बान की बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालू से अदा होता है। ज़बान की बीच कहाँ लगाएंगे? उसके मुकाबिल ऊपर के तालू में। जीम 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 हा 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 हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होगा, है ना। हलक के बीचों बीच उंगली रखिए और बोलिए, ज़्यादा हवा निकलेगी। हा 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 खा 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 हलक के मुंह की जानिब वाले हिस्से से अदा होगा। खा हलक के मुंह की जानिब वाले हिस्से से अदा होगा, है ना। खा दाल 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 ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से अदा होगा। दाल ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से, जहाँ से ता अदा होता है वहीं से दाल अदा होगा। दोनों का मखरज एक ही है, दोनों मुंह के एक ही हिस्से से अदा होता है। ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़। दाल 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 ज़ाल 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 ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों का किनारा, है ना, जहाँ से सा अदा होता है वहीं से ज़ाल अदा होगा। हाँ, जैसे ज़बान की नोक सामने के ऊपर वाले दो दांतों के किनारे को लगाते हैं, सा बोल देंगे, वैसे ही ज़ाल भी ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले दो दांतों के किनारे को लगकर बोलेंगे, है ना। ज़ाल 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 याद रखिए, ज़ाल को ऐसा ही बोलना ज़रूरी है। अगर आप ज़ाल की बजाय ज़ाल बोलोगे तो ज़्यादा होगा या फिर ज़्यादा होगा, है ना। तो आपको ज़ाल बोलते वक्त ज़बान को सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारे को लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़ाल 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 समझ में आया। रौ 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 ज़बान का किनारा और पुष्ट ऊपर के सामने वाले चार दांतों के मसूड़ों से अदा होगा, है ना। ज़बान का किनारा और पुष्ट कहाँ लगेगा? ऊपर के सामने के चार दांतों के मसूड़ों में। रौ 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 साथ में आप भी पढ़ते जाइए, हाँ, हुर्फ को समझ के वैसे ही पढ़ते जाइए। ज़ा 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 का मखरज क्या है? ज़बान की नोक और सामने के ऊपर नीचे वाले चार दांतों का किनारा, यानी ऊपर के दो दांत, नीचे के दो दांत, है ना।
ऊपर नीचे वाले 4 दांतों का किनारा, यानी ज़बान यानी हमारा मुंह जो है बंद करेंगे, हम दांत को बंद करेंगे ऊपर नीचे के और पीछे से ज़बान लगा के बोलेंगे ज़ा ज़ा ज़ा, है ना। ऊपर की 2 दांतों का किनारा और नीचे के 2 दांतों का किनारा, उनको करीब लाएंगे और फिर पीछे से ज़बान लगकर हुर्फ निकलेगा ज़ा 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 ज़ा। समझ में आया। सीन सीन, सीन का भी वही मखरज है। ज़बान की नोक और ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से अदा होगा। जहाँ से ज़ा अदा होता है वहीं से सीन अदा होता है। देखिए सीन और सा दोनों के मखरज में फ़र्क है। सीन ज़बान की नोक और ऊपर नीचे के 4 दांतों के किनारे से अदा होगा, है ना। ऊपर के 2 दांत, नीचे के 2 दांत मिलाकर 4 दांतों के किनारे से अदा होगा। मगर सा जो है ज़बान की नोक और सिर्फ ऊपर के 2 दांतों के किनारे से अदा होगा। ये फ़र्क जो है दोनों में रखना ज़रूरी है। अगर आप सा को भी सीन की तरह ही पढ़ोगे तो सा अदा ही नहीं होगा, क्या अदा होगा, सीन, है ना। तो ये फ़र्क रखना बेहद ज़रूरी है। सीन को 4 दांतों के किनारे से और सा को सिर्फ 2 दांतों के किनारे से पढ़ना ज़रूरी है। समझ में आया दोनों का फ़र्क। शीन ज़बान की बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होता है। शीन ज़बान की बीच उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होता है। जहाँ से जीम अदा होता है वहीं से शीन भी अदा होता है। सौद सौद ज़बान की नोक और ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से। ज़ा सीन सौद, ज़ा सीन सौद, ये तीनों हुर्फ का मखरज जो है एक ही है। तीनों हुर्फ एक ही जगह से अदा होते हैं। ज़ा सीन सौद कहाँ से, ज़बान की नोक और ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से। मगर सीन पतला होगा और सौद पुर होगा, है ना। हमने पढ़ा है पहले भी। खौ सौद ज़ौद गैन तो क़ौफ़ और ज़ो, है ना। ये हुर्फ क्या है, हुर्फ मुस्तालिया है। इनको हमेशा पुर पढ़ते हैं। पुर हुर्फ में पहला हुर्फ हमने पढ़ चुके हैं खौ, अब ये दूसरा हुर्फ है सौद, है ना। ये क्या होगा, पुर होगा। समझ में आया। सौद, है ना, तीनों ज़बान की नोक और सामने के ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से अदा होगा। मगर सौद क्या होगा, पुर होगा, मुँह भरकर अदा होगा। ज़ौद ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है ना। ये हम मखरज में अच्छे से समझ चुके हैं कि ज़बान की करवट को दाढ़ों की जड़ में लगाना है और फिर उसको बोलना है ज़ौद ज़ौद ज़ौद। इसको ज़ुआद भी नहीं बोलना है और इसको स्वाद नहीं बोलना है ना। सौद ज़ौद सौद ज़ौद सौद ज़ौद ज़ौद। समझ में आया। आगे है तो 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 ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की नोक को कहाँ लगाएंगे, सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ में। ये ता दाल और तो, ये तीनों हुर्फ के मखरज जो है एक ही है। तीनों हुर्फ एक ही जगह से अदा होते हैं। मगर तो पुर होता है, ता पतला होता है ना। ता पतला होता है, तो पुर होता है, यही फ़र्क है। लेकिन मखरज तीनों का एक ही है, मगर इनको पुर और बारीक पढ़ना ज़रूरी है। जो पुर हुर्फ है तो उसको पुर पढ़ना ज़रूरी, ता को बारीक पढ़ना ज़रूरी। समझ में आया। आगे है ज़ो ज़ो ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से अदा होता है। ज़बान की नोक सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से, जहाँ से सा ज़ाल और ज़ो, ये तीनों हुर्फ का मखरज भी एक ही है। तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं। हाँ, सा ज़ाल ज़ो, सा ज़ाल ज़ो, सा ज़ाल ज़ो ज़ो, है ना। ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से। हाँ, मगर ज़ो क्या होगा, पुर। ज़ाल होगा पतला और ज़ो होगा पुर। आगे है क़ाइन 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 हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होंगे। कहाँ से, हलक के दरमियानी हिस्से से। हलक के बीचों बीच उंगली रखिए और बोलिए क़ाइन 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 क़ाइन, है ना। हा क़ाइन हा क़ाइन हा
क़ैन, इनका मखरज क्या है? एक ही है, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। ग़ैन, ग़ैन हलक के मुंह की जानिब वाले हिस्से से अदा होंगे, है ना। खा, ग़ैन, ग़ैन खा, इन दोनों का भी एक ही मखरज है, मुंह के एक ही हिस्से से अदा होते हैं। कहाँ? हलक के मुंह की जानिब से। ग़ैन, 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 ग़ैन। फ़ा, फ़ा नीचे के होठ के गीले हिस्से से और ऊपर के सामने वाले दो दांतों के किनारे से अदा होगा। नीचे के होठ के गीले हिस्से से और ऊपर के सामने वाले दो दांतों के किनारे से। फ़ा, फ़ा, अफ है ना, फ़ा। क़ौफ़, क़ौफ़, क़ौफ़ ज़बान की जड़ की इब्तिदा और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होगा, है ना, अंदर से थोड़ा। क़ौफ़, क्या करेंगे? इसको पुर पढ़ेंगे। क़ौफ़, 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 है ना। ज़बान की जड़ की इब्तिदा और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होता है। क़ौफ़, क़ौफ़। यह है काफ़, ज़बान की जड़ की इंतहा, है ना। ये ज़बान की जड़ की इब्तिदा, इब्तिदा यानी शुरुआत, ये ज़बान की जड़ की इंतहा, इंतहा यानी ज़बान की जड़ ख़त्म होती है जहाँ पर, है ना, और ज़बान शुरू होती है। तो काफ़ ज़बान की जड़ की इंतहा और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होता है। क़ौफ़ के मखरज से ज़रा मुँह की तरफ हटकर नरमी से अदा होता है। क्या? काफ़, है ना। ये क़ौफ़ थोड़ा अंदर से, ये काफ़ थोड़ा ऊपर से। क़ौफ़, काफ़, क़ौफ़, काफ़, क़ौफ़, काफ़। समझ में आया? आगे है लाम। लाम ज़बान का किनारा और ऊपर के सामने वाले 8 दांतों के मसूड़ों से अदा होता है। ज़बान का किनारा और ऊपर के सामने वाले 8 दांतों के मसूड़ों से अदा होता है। अल, है ना, लाम, लाम, लाम। मीम, मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है ना, दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। मीम। नून ज़बान का किनारा और ऊपर के सामने वाले एक नुकीले दांत से लेकर दूसरे नुकीले दांत के मसूड़ों से अदा होता है ना। ज़बान का किनारा और ऊपर के सामने वाले एक नुकीले दांत से लेकर दूसरे नुकीले दांत के मसूड़ों से। नून, नून, नून। वाव, वाव, वाव दोनों होठों को गोल करने से अदा होता है। हा, हा हलक के सीने की तरफ वाले हिस्से से, है ना, नरमी के साथ अदा होता है। हा। हमज़ा, हमज़ा हलक के सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होगा, दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं नरमी के साथ। या ज़बान की बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होता है, जहाँ से जीम, शीन और या, ये तीनों हुर्फ का मखरज जो है एक ही है, दोनों तीनों हुर्फ मुंह के एक ही हिस्से से अदा होते हैं। समझ में आया? मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। अलिफ, बा, 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 ता, 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 सा, 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 सा। जीम, 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 जीम। हा, 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 हा। खा, 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 खा। दाल, 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 दाल। ज़ाल, 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 ज़ाल। रॉ, रॉ, रॉ। ज़ा, 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 ज़ा। सीन, 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 सीन। शीन, 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 शीन। सौद, 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 सौद। ज़ौद, 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 ज़ौद। तौ,
तो ज़ो क़ाइन फ़ा क़ाफ़ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या वाव हा हमज़ा या। तो यहाँ तक जो है हमारे हुरूफ़ तहज्जी मुकम्मल होती है। आपको इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। आप जितना मखरज को यहाँ पे सही करोगे आगे चलकर आपके लिए आसानी होगी। हाँ, तो हुरूफ़ तहज्जी को पूरे मखरज के साथ पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए और हो सके तो हर हुर्फ़ को उसके मखरज के साथ याद कीजिए। हर हुर्फ़ का मखरज याद कीजिए कि बा मुँह के किस हिस्से से अदा होता है, ता कहाँ से अदा होता है, सा कहाँ से अदा होता है, और उसको याद करेंगे तो अमल में लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, बच्चों को तो ख़ास करके याद करना चाहिए। और अगर आप बड़ों से याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस समझ के उसको अमल में लाइए, मश्क कीजिए, उसकी खूब मश्क कीजिए और उसको अमल में लाइए। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप हुरूफ़ तहज्जी समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो जो है मिलते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।